गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नरोत्तम व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शेषे प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। अब क्या है, अब बलि महाराज के जो असुरगण हैं वो वामन देव को देखकर बहुत गुस्से में हैं। उसका वर्णन चल रहा है अभी। अब वो उनको समझा रहे हैं कि काल हमारे अनुरूप नहीं, अनुकूल नहीं है, इसलिए अभी युद्ध मत करो। हालांकि बलि महाराज का अब उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो उनके जो सेना है उसमें जो खास खास लोग थे यज्ञशाला में, वो भड़क गए हैं बहुत ज्यादा। तो उनको समझा रहे हैं बलि महाराज। एतान वयम विजयश्यामो यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालम प्रत्यक्षध्वं यो नो अर्थत्वाय कल्पते। मेरे साथ पढ़िए। एतान वयम विजयश्यामो एतान् वयं विजेष्यामो
यदि दैवं प्रसीदति यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वम् तस्मात् कालं कालं प्रतीक्षध्वम् यो नो अर्थत्वाय कल्पते यो नो अर्थत्वाय शब्दार्थ है एता देवताओं के इन सारे सैनिकों को वयम हम विजय श्याम जीत लेंगे यदि यदि दैवम भाग्य प्रसिद्धति हमारे अनुकूल है। भाग्य का मतलब काल। तस्मात इसलिए कालम अनुकूल काल की प्रतीक्षा तब तक प्रतीक्षा करो। उनको समझा रहे हैं अभी कुछ मत करो, अभी हम जीत नहीं सकते। यह जो न हमारा अर्थत्वाय कल्पते पक्ष में माना जाना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, जब तक भाग्य हमारे अनुकूल न हो, जब तक भाग्य हमारे अनुकूल न हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः हमें उस उपयुक्त काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अतएव हमें उस उपयुक्त काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकेंगे। जब हम उन्हें पराजित कर सकेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं अपने सैनिकों को जो योद्धा है। श्री शुक वाच प्रत्युः निगदितं श्रुत्वा दैत्य दानव यूथपा रसां निर्विविशु राजन विष्णु पार्षद ताडिता। मेरे साथ श्री शुक वाचा पत्युः निगदितं श्रुत्वा दैत्य दानव यूथपा रसां निर्विविशु राजन विष्णु पार्षद ताडिता। शब्दार्थ है श्री शुकवाचा सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पत्यु अपने पति यानी बलि महाराज को, निगदितम जिसका इस तरह वर्णन हुआ, श्रुत्वा सुनकर, दैत्य दानव यूथपा दैत्य तथा दानव के सेनापति रसाम रसातर लोक में निर्विविशु घुस गए। राजन हे राजा, विष्णु पार्षद विष्णु के अनुचरों द्वारा ताड़िता खदेड़े जाकर उन्होंने उनको खदेड़ा कि तुम रसातल में नीचे चले जाओ अधोलोक। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा हे राजा परीक्षित हैं, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानवों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहाँ उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था। हाँ, वो कहा पहले स्वर्ग लोक में थे, अब अधोलोक में चले गए। उनको कहा चले जाओ, उसको को पीटा भी, लेकिन इन्होंने बलि महाराज ने समझाया कि ये समय हमारे अनुकूल नहीं है, लड़ो मत, जैसा ये कह रहे हैं वैसा करो। चले गए अधोलोक रसातल। अथ तार्क्ष्यो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम् अबन्ध वारुणे पाशे बलिम सूते अहनि कृतौ। मेरे साथ अथ तार्क्ष्यो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम् बबन्ध वारुणे पाशे
भवन्दभारुणैः पाशैः बलिं सूते अह्निकृतौ। बलिं बलिं सूत्ये सूत्ये हनिकृतौ। हनीकृतौ। शब्दार्थ है अथ तत्पश्चात तार्क्ष सुतः गरुड़ ने ज्ञात्वा जानकर विराट पक्षीराज प्रभु चिकीर्षितम भगवान वामन देव की इच्छा से बवन बंदी बना लिया। वारुण वरुण से संबंधित पाशय रस्सियों से। बलिम बलि को सूते सोमरस पान के अहनि दिन कृतौ यज्ञ के समय। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होने के बाद तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन सोमपान के दिन हाँ, यज्ञ समाप्त होने के बाद सोमपान होता होगा। सोमपान ताकि उनके शरीर खूब अच्छे रहे, ये शक्ति बढ़ाने के लिए कहा जाता है सोमरस। दिन पक्षराज गरुड़ ने पक्षराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया। वरुण पास से बना लिया। हाँ, वरुण की ही रस्सी क्यों कहा गया मुझे नहीं समझ आ रहा है। किसी भी रस्सी से हो सकता था। वरुण वहां पर होंगे, उनके बाद रस्सी होगी, या वरुण रस्सी बनाने में एक्सपर्ट है उनके यहाँ कोई, ये पता नहीं। बंदी बना लिया इच्छा जानकर। ये बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको आप लोग सब अपने दिमाग में रखिए। हालांकि यहाँ उत्तर दिया है कि क्योंकि बंदी बनाने की क्या जरूरत थी बलि महाराज को। उनको बंदी बनाने से सारे ब्रह्मांड में शोक कातुल हो गए लोग कि ऐसा भक्त भगवान का जो सब कुछ समर्पण कर चुका है, उसको बंदी बनाने का क्या जरूरत था। अब इसको पढ़िए, तात्पर्य में शायद कुछ मिले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य संगी गरुड़ श्री भगवान के आंतरिक इच्छा को जानने वाला है। बलि महाराज की सहिष्णुता तथा भक्ति असंदिग्ध रूप से अति श्रेष्ठ थी। सारे विश्व को बलि महाराज की महती सहिष्णुता दिखलाने के लिए गरुड़ ने उन्हें बंदी बना लिया। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी, यही आंसर है ना इसका। बलि महाराज की सहिष्णुता तथा भक्ति असंदिग्ध रूप से अति श्रेष्ठ थी। ये सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को पता लगे। बंदी बनाने से सब दुखी हुए, लेकिन इससे क्या हुआ, उनकी जो कीर्ति थी और भी उठ गई। ये आ, आ, ये कारण हो सकता है। ये जो बताया कि बंदी बनाने का बलि महाराज को कोई औचित्य हमारे भौतिक दृष्टि से नहीं लगता है, क्योंकि बंदी बनाने का कोई ये भी नहीं था। उनको भगवान कहते हैं, उन्हें कहा मैं 3 पग दूंगा, 2 पग में मैंने तो सब नाप लिया, अब तू बता मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। और उन्होंने जबरदस्त आंसर दिया। बलि महाराज ने कहा मैं कोई घबराता नहीं, मैं किसी भी तकलीफ से नहीं घबराता हूँ, अपयश से घबराता हूँ। आपको 3 पग मांगा आपने, 2 पग में सब ले लिया, तीसरा पग के लिए कुछ नहीं है, मैं अपना सिर दे देता हूँ। तो बलि महाराज के ये इतना बहुत था। बाधा क्यों, ये ये मेरे ख्याल से पल्लवी माता जी आप सोचते रहिए, मैं आपको बाद में बात करता हूँ। हाहाकारो महान आसीत् रोदस्यो सर्वतो दिशम। देखे सब लोग दुखी हो गए, रो रहे हैं। निगृह्यमाणे निगृह्यमाणे असुरपतौ विष्णुना प्रभ विष्णुना।
मेरे साथ पढ़िए। हाहाकारो महान आसीत हाहाकारो महानास्ति महानाति रोदस्योः सर्वतो दिशम् द्रोदस्यो रोदस्यो सर्वतो सर्वतो दिशाम् निगृह्यमाणे असुरपतौ निगृह्यमाणे निगृह्यमाणे सुरपतौ असुरपतौ विष्णुना प्रभविष्णुना। विष्णुना विष्णुना प्रभ विष्णुना प्रभविष्णुना शब्दार्थ है हाहाकार, विलाप का कोलाहलपूर्ण नाद। महान अत्यधिक आसीत था, रोदस्य अधो एवं ऊर्ध्वलोक दोनों में, सब जगह, सर्वतः सर्वत्र दिशम सारी दिशाएं, निग्रह्यमाणे दबाए जाने के कारण, असुर पतव असुर के स्वामी बलि महाराज को विष्णुना विष्णु द्वारा, प्रभ विष्णुना जो सर्वत्र अत्यंत शक्तिशाली है। मेरे साथ पढ़िए। जब बलि महाराज बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा विष्णु द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए गए तो इस इस प्रकार प्रकार बंदी बंदी बना लिए गए तो ब्रह्मांड के अधो तथा ऊर्ध्व लोकों की ब्रह्मांड के अधो के तथा अधो ऊर्ध्व तथा लोकों की समस्त दिशाओं में समस्त दिशाओं में विलाप का आर्तनाद हुआ। विलाप का आर्तनाद हुआ। देखिए, अधो ऊर्ध्व लोक जो जिनके वो दुश्मन थे उनको भी बुरा लग रहा है, क्योंकि उसने भगवान का ऐसा भक्त, वो तो ऐसे भक्त हैं भी नहीं, तो उनको भी बुरा लग रहा है। अधोलोक तो ठीक है, ऊर्ध्वलोक के लोग भी। तम बद्धम वारुणे पास है भगवान आह वामनः नष्ट श्रियम स्थिर प्रज्ञा। यह स्थिर प्रज्ञा आपने भगवत गीता में पढ़ा था। स्थिर प्रज्ञा क्या है? अर्जुन पूछता भगवान से, स्थिर प्रज्ञा क्या है? बहुत सारे श्लोक थे जिसमें बताया गया ये स्थिर प्रज्ञा है, ये स्थिर प्रज्ञा है। नष्ट श्रियम स्थिर प्रज्ञा स्थिर प्रज्ञम नष्ट श्रियम स्थिर प्रज्ञम उदार यशसम नृप। मेरे साथ। तम बद्धम वारुणे पाशे तम भगवान आह वामनः भगवान नष्ट श्रियम स्थिर प्रज्ञम नष्ट उदार यशसम नृप। तम उसको बद्धम बांधे गए वारुण पास, वरुण पास द्वारा भगवान भगवान आह कहा वामन वामन देव ने नष्ट शारीरिक कांति से विहीन बलि महाराज से स्थिर प्रज्ञम, किंतु फिर भी अपने निर्णय पर अटल, उदार यशसम अत्यंत सुंदर एवं विख्यात नृप हे राजा। हे राजा परीक्षित महाराज हैं, सुखमणि बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़े। हे राजा हे राजा तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं विख्यात कौन है? बलि महाराज। बलि महाराज से बोले जिन्हें उन्होंने वरुण पास से बंदी बना लिया था। जिन्हें उन्होंने वरुण पास से बंदी बना लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की कांति जा चुकी थी, यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांटे जा चुकी थी तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। हाँ, का मतलब स्थिर प्रज्ञ थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जब किसी की सारी संपत्ति छिन जाती है तो निश्चय ही उसकी शारीरिक कांति घट जाती है, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने पर भी भगवान वामन देव को तुष्ट करने के लिए अपने संकल्प पर अटल थे। भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता, चाहे माया द्वारा कितने ही कष्ट तथा व्यवधान
क्यों ना आए। सामान्यतया जिनके पास संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हैं वे विख्यात होते हैं, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण सदा सदा के लिए विख्यात हो गए। यह भगवान की अपने भक्तों पर विशेष कृपा है। भगवान कहते हैं, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जब भगवान अपने भक्त पर प्रथम विशेष कृपा के रूप में सर्वप्रथम उसका सारा धन हर लेते हैं, किंतु भक्त कभी ऐसी क्षति से विचलित नहीं होता। वह सेवा में डटा रहता है और भगवान उसे एक सामान्य रूप की आशाओं से कहीं बढ़कर पुरस्कार प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छा लिखा प्रभुपाद ने कि जितना छीनते हैं उससे कहीं ज्यादा दे देते हैं। जितना छीनते हैं, बलि महाराज से तो सब कुछ छीन गया कि ऐसा दिया। अभी तक भी बलि महाराज इतने ख्याति प्राप्त की उन्होंने कि अभी तक भी उनको महिमा मंडित किया जाता। पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेः मह्यं त्वया असुरा द्वाभ्यां क्रांता मही सर्वा तृतीयम् उपकल्पय। मेरे साथ पढ़िए, पदानि त्रीणि दत्तानि पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेः मह्यं त्वया असुरा भूमेर्मह्यं त्वया असुरा द्वाभ्यां कांता मही सर्वा ताभ्यां क्रांता मयि सर्वा तृतीयम् उपकल्पय। तृतीयम् शब्दार्थ है, पदानि पग त्रीणि तीन दत्तानि दिए गए भूमे भूमि के मह्यम मुझको त्वया तुम्हारे द्वारा असुर है असुरराज द्वाभ्याम दो पगों द्वारा कांता मेरी हुई घेरी हुई मही सारी भूमि सर्वा पूर्णतया तृतीयम तीसरे पग के लिए उपकल्पय साधन ढूंढो। मेरे साथ पढ़े, हे असुरराज। ये बलि महाराज को कह रहे हैं, बामन देव, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है। तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में किंतु मैंने 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। सारा ब्रह्मांड घेर लिया अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? अब बताओ आप बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यावत तपति असौ गोभिः यावत इंदुः सहोडुभिः सह उडभिः यावत वर्षति पर्जन्यः तावती भूप इयं तव। ये सारी तुम्हारी थी सब। मेरे साथ पढ़े, यावत यावत तपति असौ गोभिः यावत् तपति असौ गोभिः यावत इंदुः सहोडुभिः यावत् इन्दुः सुहोडुभिः यावत वर्षति पर्जन्यः यावत् वर्षति पर्जन्यः तावती भू इयं तव। तावती भूयं यावत जब तक तपति चमक रहा है असौ सूर्य वो भी प्रकाश द्वारा, यावत जब तक जहां तक इंदु चंद्रमा सह उडुबी अन्य तारों के साथ, यावत जहां तक वर्षा करते हैं पर्जन्य बादल, तावती उतनी दूरी तक भू पृथ्वी इयम यह तब तुम्हारे अधिकार में है। मेरे साथ पढ़िए, जहां तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं, जहाँ तक तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं और जहां तक बादल वर्षा करते हैं, और जहाँ तक बादल वर्षा करते हैं वहां तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। वहां तक ब्रह्मांड की सारी भूमि सारी भूमि आपके अधिकार में है। हाँ, अब कौन सी भूमि तुम्हारे पास बची है जो मुझे तीसरे पग में दोगे? ये मतलब, पद एकेन मया क्रांतो
भूलोकः खं दिशः तनौ स्वर्लोकः ते द्वितीयेन पश्यतः ते स्वम आत्मना। मेरे साथ, पद एकेन मया क्रांतो पद पद एकेन मया क्रांतो भूर्लोकः खं दिशः तनौ भूर्लोकः खं दिशस्ततो स्वर्लोकः ते द्वितीयेन स्वर्लोकः द्वितीयेन पश्यतः ते स्वमात्मना। पश्यते समात्मना। शब्दार्थ है, पदा एकेन, एक पग से ही, मया मेरे द्वारा, आक्रांत आच्छादित, भूर्लोक समस्त भूलोक, हम आकाश, दिश सारी दिशाएं, तनो मेरे शरीर द्वारा। तो एक पग लिया तो शरीर भी जो जगह घेरता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा वो सही है। अब ये नहीं कह सकते पग से दिया तो शरीर भी तो है, वो भी घेरेगा। लोक उच्च लोक, स्वर्ग लोक ते तुम्हारे अधिकार में है, वे द्वितीय है ना, दूसरे पग में, पश्यते तुम्हारे देखते देखते, तुम तुम्हारा अपना, आत्मा मेरे द्वारा। मेरे साथ पढ़िए, इनमें से मैंने एक पग से भूर्लोक को अपना बना लिया है भूर्लोक को अपना बना लिया है और अपने शरीर से मैंने और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश सारा आकाश तथा सारी दिशाएं तथा सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर दी हैं। अपने अधिकार में कर ली हैं। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग से अपने दूसरे पग से उच्च स्वर्गलोक को अपना लिया है। उच्च स्वर्गलोक को अपना लिया है। तात्पर्य, हरे कृष्णा ललिता देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, वेदों के अनुसार सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य 5 ग्रह जैसे मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगाते हैं, किंतु वामन देव ने अपने शरीर तथा अपनी पग का विस्तार करते हुए सारे ग्रह लोकों पर अधिकार कर लिया। हरे कृष्ण। तो ये घेर लिया उन्होंने, पृथ्वी पर रखा पैर, नीचे अधोलोक आ गया, शरीर से पूरा बाह्य आकाश आ गया, दूसरे लोक से उच्च लोक ले लिया, अब कुछ बचा ही नहीं। प्रति सुतम अदातु ते निर्ये वास इष्यते विषत्वं निर्यम तस्मात् गुरुणा च अनुमोदितः। मेरे साथ, प्रतिश्रुतम अदातु ते निर्ये वास इष्यते विषत्वं निर्यम तस्मात् गुरुणा च अनुमोदितः। शब्दार्थ है, प्रतिश्रुतम वचन दिया गया, धातु न दे सका, ते तुम्हारे निर्य नरक में, वास वासस्थान, इष्यते संस्तुत, विष अप्रवेश करो, तुम निर्यम नरक लोक में, तस्मात इसलिए, गुरुणा अपने गुरु द्वारा, च भी अनुमोदित किया हुआ। तुमने तुम्हारे गुरु किसे शुक्राचार्य भी कह रहे थे नरक जाएगा तो। मेरे साथ पढ़े, क्योंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, दान देने में असमर्थ रहे हो, अतएव नियम कहता है कि नियम कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ।
इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम नीचे जाओ नीचे नीचे जाओ और वहां रहो। और वहाँ रहो। यह है नियम। कभी भी किसी व्यक्ति को दान में कोई वचन मत दो कि आपका ये मैं कर दूंगा और नहीं किया नरक। हमेशा सावधान रहिए। किसी को भी गरीब को कुछ को जितना दे सकते हो दो। ये मत कहो कि ये मैं कर दूंगा या कर दूंगी और नहीं कर पाए तो ऐसा होगा। तो वचन नहीं देना है, क्योंकि ये जैसे भगवान कह रहे हैं, नहीं वचन आप निभा पाए तो नियम है कि आप नरक जाओ। तो ऐसा कभी मत करिए, सावधान रहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी धन्यवाद। डॉक्टर श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। कहा गया है, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभगयति स्वर्गापवर्ग नरेष्वपि तुल्यार्थ दर्शनिः। जो भक्त एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे किसी की किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं। वो जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं हैं। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक लोक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त मात्र श्री भगवान की सेवा में ही रुचि रखते हैं। श्रीमद् भागवतम 6.17.28 नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त सदैव संतुलित रहता है। भक्त वस्तुतः दिव्य जीवन बिताता है, भले ही ऐसा लगे कि वो स्वर्ग या नरक गया है, किंतु वो इनमें से कहीं नहीं रहता। सत्य वो सदा बैकुंठ में रहता है। सगुणान समचित्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वामन देव ने सारे विश्व को मात्र ये दिखलाने के लिए कि बलि महाराज कितने सहिष्णु हैं, उन्हें नरक लोक में जाने को कहा, किंतु बलि महाराज ने आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की। भक्त कभी अकेले नहीं रहता। निसंदेह हर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहता है, लेकिन भक्त श्री भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण किसी भौतिक अवस्था में नहीं रहता। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, कीट जन्म हया यथा तुम तुयादास। वे भक्तों की संगत में एक तुच्छ कीट के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भक्त श्री भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अतएव जो कोई उनकी संगत में रहता है वो भी वैकुंठ में ही निवास करता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इतना ये इसमें एक चीज बड़ी वो लिखा है, यही मैं आपको, किंतु वो इनमें से कहीं नहीं रहता। नारायण की सेवा में लगा भक्त सदैव संतुलित रहता है। ये ये वामन देव ने सारे विश्व को मात्र यह दिखलाने के लिए कि बलि महाराज कितने सहिष्णु हैं, ये दिखलाने के लिए उन्हें नरक लोक जाने को कहा, ताकि वो ये दिखाने के लिए वो सिद्ध प्रज्ञ है। ये वृथा मनोरथः तस्य दूरः स्वर्गः पतति अधः प्रतिसुतस्य अदानेन यो अर्थिनं विप्रलम्बते। मेरे साथ, वृथा मनोरथः तस्य वृथा मनोरथस्तस्य दूरः स्वर्गः पतति अधः दूरः स्वर्गः पतति अधः प्रतिश्रुतस्य अदानेन यो अर्थिनं विप्रलम्बते। शब्दार्थ है, वृथा किसी अच्छे फल से रहित, मनोरथा मन की इच्छाएं, तस्य उसकी, दूर स्वर्ग लोक को जाना, पतति गिरता है, अधः जीवन की नरक की अवस्था में।
प्रतिश्रुत से जिन वस्तुओं के लिए वचन दिया गया हो अदानेन न दे सकने के कारण यह जो कोई अर्थनम भिखारी को विप्रलंबते थकता है। यह जो मैं कह रहा था वही आ गया। मेरे साथ पढ़िए, जो कोई भिखारी को वचन देकर जो जो कोई कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता ठीक से दान नहीं देता उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर जा वरन वह नर की जीवन में जा गिरता है। वरन वरना वह नार के जीवन में जा गिरता है। हाँ, भिखारी का मतलब यहाँ पर ये नहीं जो आपके भीख मांगने आएगा, उस वही जो आपसे कोई याचना करता है, आपका मित्र है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपका पोता है, आपका कोई भी रिश्तेदार है, तकलीफ में है, आपके पास आया, आपने कहा हाँ मैं कर दूंगा इतना, और अ, रुको कुछ समय के बाद मैं कर दूंगा, नहीं कर पाए, नरक। तो प्रॉमिस मत करिए, करिए प्रॉमिस मत करिए, ये मत कहिए कि मैं कर दूंगा। ये अपने शब्दों को बदल दीजिए, कर दीजिए जब आपसे होगा, और उसका साहस भी बताइए कि मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन मैं वचन नहीं देता हूं अभी। ये ऐसा लोग, बहुत लोग कहते हैं। आप जाते हैं किसी चीज के लिए, खाली मांगने के लिए नहीं, कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो मैंने देखा है, मुझे लोगों ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते। ये तो ऐसा ऐसा ये शब्द अच्छा है, ऐसे कह सकते हैं। विप्रलब्धो ददामि ते त्वया अहं च आड्यमानिना तद व्यलेक फलम भुंक्ष्व निरयम कतिचित् समा। मेरे साथ, विप्रलब्धो ददामि ते विप्रलब्धो ददामि त्वया अहं च आड्यमानिना त्वयाहं चार्यमानिना तद व्यलीक फलम भुंक्ष्व तद्व्यलीक फलम निरयम कतिचित् समा। निरयं निरयं कथयं कतिचित् समाः। शब्दार्थ है विप्रलंब, विप्रलब्ध, मैं ठगा गया हूँ, ददामी तो मैं दूंगा, ऐसा वचन देता हूँ, इति इस प्रकार, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, च भी आड्यमानिना अपने ऐश्वर्य पर गर्वित होने के कारण। हाँ, गर्व तो था ही, राजा था, सब कुछ था उसके पास, दूंगा कहा, गर्व, उसको आप गर्वित समझिए, नहीं भी समझिए, लेकिन ये ऐसा इंटरप्रिटेशन में कहा जा सकता है। इतना घमंड था तुमको, मैं दूंगा, अरे और ज्यादा ले लो, ऐसा कह रहे थे, मैंने तो 3 ही पग मांगा। तद अतएव गलीक फलम, ठगने का दुष्परिणाम, भुंस्व भोगो अब, निरयम नार के जीवन में, कतिचित थोड़े समा वर्ष, कुछ वर्ष अब तुमको नरक में रहना पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं। अपने वैभव पर, अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर, वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया, तुमने मुझे भूमि देने का वचन वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। नहीं कर पाई। अतएव अब तुम्हारे वचन अतएव तुम्हारे वचन झूठे हो जाने के कारण झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक तुम्हें कुछ वर्षों तक नारकी जीवन बिताना होगा। नारकी जीवन बिताना होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भौतिक जीवन का दूसरा पहलू ये सोचना है कि मैं धनी हूँ और मेरे पास प्रभुत संपत्ति है, ये मिथ्या प्रतिष्ठा है।
हर वस्तु भगवान की है, अन्य व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। यह वास्तविक तथ्य है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। बलि महाराज असंदिग्ध रूप से महान भक्त थे, किंतु इसके पूर्व वे मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। जब अब ईश्वर की परम इच्छा से उन्हें नरक लोक में जाना पड़ा, किंतु वे वहां भगवान के आदेश से गए थे, अतः वे वहां स्वर्ग लोक की अपेक्षा अधिक ठाठ से रहे। भक्त सदैव भगवान की संगति में रहकर उनकी सेवा में व्यस्त रहता है, अतएव उसे नरक या स्वर्गवास की कोई परवाह नहीं रहती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत भगवान द्वारा बलि महाराज को भी बनाया गया नामक 21वें अध्याय का के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद। क्या संयोग है माता जी, पल्लवी माता जी, आपने बत्रा माता जी को, सुषमा बत्रा माता जी को पढ़ने को दिया। इनको बहुत बुरा लगा था कर्ण के लिए। माता जी, आज आपको बलि महाराज के लिए कितना बुरा लग रहा है? नहीं माता प्रभु जी, मुझे बुरा उनके लिए भी नहीं लगा था। वो मैं ऐसे सोच रही थी कि वो मतलब मेरे को नहीं उनके नहीं किसी नहीं नहीं, जीवन अरे का नहीं पता आपको, था। नहीं नहीं, आपको क्या सारी दुनिया को बुरा लगता है? हमको बुरा लगा था। नहीं जब तक करण का। मैं जब तक मैं हाँ भागवतम भगवत गीता नहीं पढ़ा था, जैसे आपने प्रश्न किया, यही प्रश्न मैंने हाँ भी जी। किया था कि बलि महाराज का इतना दोष नहीं, हाँ कर्ण का इतना दोष क्या है। मुझे भी लगता था एक इतना दोष क्या है जो ये है। मुझे उत्तर ये मिला था वो असुर कुल का था ऐसे करके। फिर भी हाँ, मुझे एक ही बात जो लगती थी, चुभती थी बहुत ज्यादा, कर्ण के अगेंस्ट। अदरवाइज कर्ण के अगेंस्ट मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, क्योंकि पढ़ा ज्यादा नहीं, महाभारत मैंने पढ़ा नहीं है। महाभारत का सीरियल देख करके तो कर्ण के लिए अत्याचार मुझे लगता था। और जब मैं इस्कॉन में मैंने ये प्रश्न किया था, जैसे आपने कहा, मैंने भी यही प्रश्न किया था उसका, उन्होंने ये बताया था कि वो असुर कुल का था। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया कि इतनी महान उसकी माँ कुंती एक महान नारी थी, और इतने महान सूर्यदेव उसके पिता, तो उसमें असुर का, असुर वो कैसे हो गया? लेकिन प्रारब्ध है, कभी भी कुछ हो सकता है। क्योंकि ये आप यहाँ पर आपको समझ आता है कि भगवान की माया को हम नहीं समझ सकते, किसको उस रूप में भेजा ये। और पल्लवी माता जी ने वो क्लियर किया कि वो किस असुर कुल में था, कैसे आया। ऐसे यहाँ अब ये बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया? बंदी उसमें लिखा हुआ है, एक उत्तर तो है कि उनकी सहिष्णुता दिखाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने बंदी बनाया। पल्लवी माता जी, आप क्या सोचती हैं? जी, तो आपके तात्पर्य में आया ना कि झूठी प्रतिष्ठा पाले हुए थे, तो जो भी अशुद्धियां बची रही है वो भगवान इस तरह वो शुद्ध कर देते। जैसे ध्रुव महाराज की थी, थोड़ी अशुद्धि थी, भगवान को प्राप्त करने के लिए तो गए, लेकिन आर्थिक लाभ हेतु तो भगवान ने जैसे दर्शन दिए तो वो भी अशुद्धि दूर हो गई। और बलि महाराज जी को बांधे जाना मतलब, वरुण पास से बांधे जाना मतलब वही है कि कितना मेरा भक्त किस हद तक ये सहन कर सकता है, ये दिखाने के लिए कि महाभारत का युद्ध भी भगवान चाहते तो एक क्षण में उसको समाप्त कर सकते थे, लेकिन पांडवों की महिमा बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए, और इस एंगल से हम देख रहे हैं तो बलि महाराज की तो महिमा बढ़ा रहे हैं बाहर से बड़ा है देख। वही, एग्जैक्टली। जी, बाहर से देखने को लग रहा है कि बलि महाराज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन आगे जाकर वही भगवान, अभी भक्तवत्सल भगवान कैसे भक्त के हाथों बांधे जाएंगे, और नरक लोक में कैसे वो द्वारपाल बनकर खड़े रहेंगे फिर। हाँ बिल्कुल। दूसरा दूसरा एक, कानून को भगवान नहीं बदलते हैं, आपने देखा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ये अध्याय है। इसमें जब अदिति अपने भगवान से कहती है, वो भगवान ने कहा मुझे पता है तुम्हें क्या तकलीफ है,
तुम्हारे बच्चे गायब हो गए हैं, वो उनको खदेड़ दिया गया स्वर्ग से, और क्योंकि उनमें जो भृगुवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है उसको, बलि महाराज को, और वो जो शक्ति है भृगुवंशी ब्राह्मणों में हमने ही दी है। ब्राह्मणों को शक्ति हम ही देते हैं, उसको हम नहीं छोएंगे। दूसरा उपाय कुछ ढूंढता हूँ तो तुम्हारे लिए, तो भगवान ने ये तरीका अपनाया। अब यहाँ पर नियम है कि अगर आप वचन देके नहीं पूरा कर सकते तो आपको नरक जाना पड़ेगा, अधोलोक में जाना पड़ेगा। नरक छोड़ के अधोलोक में जाना पड़ेगा। वो नियम भगवान ने तोड़ा नहीं, अधोलोक में भेजा बलि महाराज को, सुतल में भेजा। अधोलोक का सुतल स्वर्ग माना जाता है, और जो हमारा उच्च लोक में जो स्वर्ग है उसके अपेक्षा कहीं ज्यादा ऐश्वर्यवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त वहां रहता है। वो भक्त जिसने अपना सर्वस्व भगवान पर लुटा दिया, भगवान ने उसको ऐसा बनाया वहां कि वो, और ये भी यही नहीं, वो हर समय भगवान का दर्शन करता है, क्योंकि भगवान उसके द्वारपाल के रूप में वहां रहते हैं। और यही नहीं, भगवान ने बलि महाराज को कहा, तो इंद्र बनना तुम्हारी इच्छा थी, कि इससे स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र बनने के लिए भगवान ने कहा 8वें मनवंतर में तुम बनोगे इंद्र। ये इतना इतना देते हैं भगवान भक्त को, जबकि उनको तो भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। भक्त को यही चाहिए, लेकिन भगवान उस भक्त को, इतना महान भक्त है, इतना कुछ दिया भगवान ने, तो उनको, तो इसमें जो भगवान कहते हैं मैं उससे हर लेता हूँ, लेकिन देते ज्यादा है हमेशा। तो जितना आप करते हो भगवान, उससे आपको हमेशा रिटर्न ज्यादा मिलता है। अब 22वें अध्याय में चलते हैं और 9 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। यत् त्रिसर्गो अमृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सत्यं परम धीमहि। दूसरा धर्मः प्रोचित कैतवो अत्र। परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु। शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र। कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम्। पिबत भागवतं रसमालयम्।
मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसः एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णः तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्मोऽयं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रियतो सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते तथा अहम् एवासम् एवाग्रे अहम् एवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहं यत् एतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् आत्मा ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् ऋते अर्थप्रतीयेत न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् तथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः आत्मा यथा महान्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनम् भूतेषु अवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु न तेषु अहम् एतावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासाम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वागत है आपका 22वें अध्याय में बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। जब भगवान ने कहा ऐसा तुमने कहा नहीं कर पाए, बलि महाराज कितना सुंदर उत्तर देते हैं, सुनिए। पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्णा रीता कपूरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। अध्याय 22 बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। इस अध्याय का सारांश इस प्रकार है। बलि महाराज के आचरण से भगवान प्रसन्न हुए, अतएव उन्होंने बलि महाराज को सुतल लोक में भेज दिया और वहां उन्हें वर देकर स्वयं उनका द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। बलि महाराज अत्यंत सत्यवादी थे। अपना वचन पूरा न कर सकने के कारण वे अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो सत्य से डिग जाता है वह समाज की दृष्टि में गिर जाता है। एक सम्मानित व्यक्ति नारकीय जीवन का कष्ट भोग सकता है, लेकिन वह सत्य के मार्ग से विपथ होकर बदनाम होने से अत्यंत भयभीत रहता है। बलि महाराज ने भगवान द्वारा दिए गए दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बलि महाराज के वंश में ऐसे अनेक असुर हो चुके थे जिन्होंने भगवान विष्णु से शत्रुता रखने के कारण अनेक योगियों से भी उच्च स्थान प्राप्त किया था। बलि महाराज को विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की भक्ति निष्ठा का स्मरण था। इन सब बातों पर विचार करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु के तीसरे पग के लिए अपना सिर दान में देने का निर्णय लिया। उन्होंने इस पर भी विचार किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार महापुरुष अपने पारिवारिक संबंध तथा भौतिक संपत्ति को छोड़ देते हैं।
निस्संदेह वे कभी कभी भगवान को तुष्ट करने तथा मात्र उनके निजी सेवक बनने के लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देते हैं। इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों एवं भक्तों का अनुसरण करते हुए बलि महाराज ने अपने आप को कृतकृत्य अनुभव किया। जब वरुण पाश द्वारा बंदी बनाए गए बलि महाराज भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो उनके पितामह प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए और उन्होंने बतलाया कि किस तरह श्री भगवान ने छल से बलि महाराज की सारी संपत्ति लेकर उनका उद्धार किया है। उनकी उपस्थिति में ही ब्रह्मा जी तथा बलि की पत्नी विंध्यावली ने भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन किया। चूंकि बलि महाराज ने श्री भगवान को दान में सर्वस्व दे दिया था, अतः उन सब ने उनके छोड़े जाने के लिए विनती की। तब भगवान ने बताया कि अभक्त के पास संपत्ति का होना कितना घातक है, जबकि भक्त का ऐश्वर्य श्री भगवान का वरदान होता है। तत्पश्चात बलि महाराज ने प्रसन्न होकर श्री भगवान से उन्हें रक्षा के लिए अपना चक्र दिया और उनके साथ रहने का वचन दे दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बलि महाराज से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें रक्षा के लिए अपना चक्र दिया, उनके साथ रहने का वचन दे दिया। चक्र मतलब भगवान वहां रहेंगे। दो चीज है इसमें, एक जो है वरुण पास, वरुण का ही पास, इतना खास क्या बात है ये पता नहीं है। श्री शुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन बलिहि भगवता असुरः विद्यमानो अपि अभिन्न आत्मा प्रत्याह अविक्लवं वचः। श्री शुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन् बलिः भगवता असुरः विद्यमानो अपि अभिन्न आत्मा प्रत्याह अविक्लवं वचः। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार जैसा कि पहले कहा जा चुका है। विप्रकृतः संकट में पड़कर राजन हे राजा बलि महाराज ने भगवता भगवान वामन देव द्वारा असुरराज विद्यमान अपि इस कष्टदायक स्थिति में रहकर भी अभिन्न आत्मा शरीर या मन से विचलित हुए बिना प्रत्याह उत्तर दिया। अभिक्लवम अविचलित भाव से वचः निम्नलिखित शब्द अब कल पढ़ेंगे, लेकिन उसका विवरण है। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है। हाँ, इतने महान संत सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं ऐसा लग रहा था, तो हमको तो लगेगा ही लगेगा। किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे। यह सोचते हुए कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया है, वे इस प्रकार बोले। हाँ, क्या बोले ये कल सुनेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।